माननीय सरदार भगवंत मान जी આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। પંજાબના લોક લાડીલા મુખ્યમંત્રી માનનીય સરદાર ભગવંત માન जी આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। दोस्तों, आप में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया। आप लोग मुझे अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में सरकार बनेगी, मैं आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? बहुत ज्यादा। 1 मार्च से दिसंबर में सरकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका बिजली का बिल भरेगा, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी, 0 बिजली का बिल आएगा। दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बना दिए, बहुत अच्छे। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। गरीब हो उसका भी, अमीर हो उसका भी। 5 रुपए की गोली हो वो भी फ्री, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो वो भी फ्री। गुजरात में भी, पूरे गुजरात के लिए मैंने प्लान बनाया है। पूरे गुजरात में खूब सारे अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और आपके परिवार के सब लोगों का सारा इलाज मुफ्त होगा। आपको पैसे की चिंता करनी। आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। मैंने दिल्ली में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए हैं 5 साल में। 12 लाख बच्चों को मुझे रोजगार दिलाना आता है। आपके बच्चों को रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता, हर महीने हर बेरोजगार को 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप लोगों से एक विनती करने आया हूं। आपने 27 साल भाजपा को दे दिए, 5 साल मांगने आया हूं बस आपसे। 5 साल दे दो। काम नहीं पसंद आए, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर काम नहीं करूं, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को गालियां देनी नहीं आती। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं। दिल्ली में भी बना दिए, पंजाब में भी बना रहा हूं। आप मौका दोगे, गुजरात में भी बना दूंगा। दोस्तों, आप में से कितने लोग मुझे अपना भाई मानते हैं? आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया। आप लोग मुझे अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुजरात में सरकार बनेगी, मैं आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। सबसे पहले आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। महंगाई बहुत हो गई कि नहीं हो गई? महंगाई हो गई कि नहीं हो गई? बहुत ज्यादा। 1 मार्च से दिसंबर में सरकार बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? दिसंबर में सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपको अपना बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है।
आपका भाई आपका बिजली का बिल भरेगा, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 1 मार्च के बाद गुजरात में भी 24 घंटे बिजली आएगी, 0 बिजली का बिल आएगा। आज भी 3-4 जगह पे जाऊंगा, कल भी अहमदाबाद के एरिया में थे। एक बात तो पक्की है, मीडिया वाले भी यहां खड़े हैं, मैं इनको भी बोल देता हूं कि मैं 7 महीने पहले चश्मदीद गवा रहा हूं, जब लोग ऐसे घरों से बाहर निकलते हैं तो पंजाब जैसे कान टूटते हैं। पंजाब में 117 में से 92 सीटें आई आम आदमी पार्टी को, और 92 में से 82 एमएलए आम घरों के बेटे बेटियां पहली बार एमएलए बने हैं। पहली बार भी नहीं, मैं भी उनमें हूं, मैं भी पहली बार ही एमएलए बना। मैं एमपी था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मुख्यमंत्री बना दिया आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल जी ने। मंत्री बन गए हमारे आम घरों के बेटे बेटियां। आप यहां सोच सकते हो कि कांग्रेस या बीजेपी में आपकी बारी आ सकती है किसी पद की? अरे भाई 70 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बनाते, इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते। ये मामा का बेटा, ये बुआ का बेटा, ये मौसा का बेटा, ये अपना बेटा, ये भतीजा, ये भांजा। क्या बात जी, आम घरों के बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते क्या? कुर्सी पे बैठना नहीं आता उनको? आम घरों के बेटे बेटियां विधानसभा में नहीं जा सकते, लोकसभा में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। झाड़ू, आप 5 तारीख को वोट करने जाओगे, झाड़ू वाला बटन दबाओगे तो ये समझ लेना कि हमने राजनीतिक गंदगी की सफाई कर दी आज। मुझे पत्रकारों ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री ये कहती है, आम आदमी पार्टी की, हम सर्वे में नहीं आते, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं सीधा। बस किसी सर्वे में नहीं दिखाया था पंजाब में सरकार बनेगी, किसी सर्वे में नहीं दिखाया था दिल्ली में 67 सीटें आ जाएंगी। सर्वे में नहीं आते हम, सरकार में आते हैं, क्योंकि हमारा सर्वे तो ये खड़ा है, ये सामने तुम लोग हमारे सर्वे, तो पब्लिक है, सब जानती है। आदमी जब चाहे, वो नेता जो हंकार करते हैं ना, ये पब्लिक को समझते हैं कि तो कुछ भी नहीं है, जो लालच दे लेंगे। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और वहां जाकर हंकार करे तो पब्लिक कहती है आजा बेटा अर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, बड़े बड़े उतारे हैं। और आप लोगों को तो 27 साल हो गए हैं, 27 साल धन्य हो गया, 27 साल। लेकिन आपके पास विकल्प नहीं था। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, गुजरात वालों इस बार तो बदल लो। पेड़ों को भी पता चले नया सूर्य आया है, ठंडी हवा के झोंके आए हैं, नई रोशनी आई है, नए विचार, नई पार्टी। ये डबल इंजन नहीं है, नया इंजन है। तो पत्रकारों ने मुझे पूछा आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा क्या भाजपा की आंधी को कैसे रोका दिल्ली और पंजाब में? मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल उगता कहाँ है? कहते कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। 117 में से 1 सीट है भाई साहब पंजाब में बीजेपी। क्यों पेपर फूटते हैं? नेता इसमें मिले हुए हैं। पंजाब में नहीं फूटता पेपर, दिल्ली में नहीं फूटता पेपर, तो इनको बदलो। मेरा आज का भाषण भले ही याद मत रखना, एक बात याद जरूर रख लेना, 5 तारीख को जब वोट करने जाओगे कि भगवंत मान आया था मुख्यमंत्री पंजाब का, वो ये कह के गया था जब मशीन के देखोगे मशीन की तरफ
उसमें बटन लगे हुए हैं, बटन के सामने चुनाव चिन्ह है। वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही हाथी का है, वो बटन ना ही किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना ही झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की, आपके परिवार की किस्मत का बटन है भाई साहब। गलत बटन दबा के आओगे, जहां 27 साल हो गए 32 हो जाएंगे। सही दबा के आओगे झाड़ू वाला, किस्मत चमक जाएगी, किस्मत चमक जाएगी। ये हम आपको गारंटी देते हैं।